Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your 7th chapter measurement. वीडियो में जो आपका 7th चैप्टर है मेज़रमेंट उसे मैं पढ़ाऊँगी। इसके पहले वाला जो आपका कल का वीडियो था उसमें भी मैं आपको जो 7th चैप्टर था मेज़रमेंट वही पढ़ाई थी। उसमें मैं आपको हाफ बताई थी और इस वाले में मैं आपको हाफ चैप्टर पढ़ाऊँगी। सो स्टार्ट। दिस इज़ योर टॉपिक हेवियर और लाइटर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका टॉपिक है जिसका नाम है हेवियर और लाइटर। तो हेवियर का मतलब होता है भारी, मीन्स कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेवियर हैवी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है लाइटर। लाइटर मीन्स हल्का, मीन्स कि अगर किसी का वेट कम होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, हल्का बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, वेटिंग स्केल है जिसपे 2 डिफरेंट टाइप के यहाँ पे टोमेटोज़ रखे गए हैं, जिसमें से आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वाला टोमेटोज़ का साइज़ क्या है, बड़ा है, और जो सेकंड वाला टोमेटोज़ की जो साइज़ है वो छोटी है। तो जिसका साइज़ बड़ा है उसका वेट भी क्या है, ज़्यादा है, मीन्स कि वो ज़्यादा हेवी है। और जो छोटी वाली है उसकी साइज़ क्या है, छोटी है, इस वजह से उसका वेट भी कम है। मीन्स कि जो फर्स्ट टोमेटो है वो हेवियर है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, और जो सेकंड वाला है वो लाइटर है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि सेकंड वाले ग्रुप में क्या है, एक एलिफेंट है और दूसरा एंट है। तो आपको पता है कि एलिफेंट जो होता है वो एक बिग एनिमल है, और चूँकि वो बहुत बड़ा एनिमल है इस वजह से उसका जो वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो चींटी है, जो एंट है, उसका जो वेट है वो बहुत ही कम है, मीन्स कि वो लाइटर है। सो एलिफेंट इज हेवियर देन एंट एंड एंट इज लाइटर देन एलिफेंट। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द लाइटर। यहाँ पे जो भी लाइटर है, जो हल्का है, उसे हमें टिक करना है। तो यहाँ पे जो हमारा टिक होगा वो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, एक शर्ट है, दूसरा लॉक है। तो अगर हम शर्ट और लॉक की बात करें तो चूँकि लॉक का वेट ज़्यादा होता है इस वजह से वो क्या होगा, हैवी होगा। और जो शर्ट है उसका साइज़ मीन्स कि वो जो शर्ट है वो क्या है, वो हल्का होता है, लाइटर होता है। बट यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें तो शर्ट का जो साइज़ है वो बड़ा दिया है, और जो हमारा लॉक है उसका साइज़ कम है, छोटा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे वाले को लाइटर में टिक कर देंगे, मीन्स कि हम यहाँ पे लॉक में टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो कि 2 साइज़ के सिलेंडर्स दिए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला सिलेंडर है उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और जो हमारा सेकंड वाला सिलेंडर है उसका जो साइज़ है वो बड़ा है। तो जो इसका साइज़ बड़ा होगा उसी का वेट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमें टिक किसे करना है, लाइटर को टिक करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो उसका साइज़ छोटा है तो वो लाइटर होगा, तो हम उसे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द हेवियर। यहाँ पे जो हैवी है हमें उसे टिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक काइट है और दूसरा एक यार्न है। तो जो यार्न है उसका वेट ज़्यादा होगा काइट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम यार्न को क्या करेंगे, टिक कर लेंगे। नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो कि एक डॉल्फिन है और दूसरी फिश है। तो जो डॉल्फिन होता है वो एक बिग एनिमल है, बिग वाटर एनिमल है, और जो फिश है वो भी एक स्मॉल वाटर एनिमल है। तो यहाँ पे डॉल्फिन का साइज़ बड़ा है इसलिए उसका वेट भी ज़्यादा होगा, और फिश छोटा है इसलिए उसका वेट कम होगा। तो यहाँ पे हम हेवियर में डॉल्फिन को टिक कर लेंगे। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, हेविएस्ट लाइटेस्ट। हेविएस्ट मीन्स भारी एंड लाइटेस्ट मीन्स हल्का। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 डिफरेंट टाइप के वाटरमेलन रखे गए हैं, जिसमें से ये जो फर्स्ट वाला वाटरमेलन है उसका साइज़ बाकी जो हमारे 2 वाटरमेलन्स हैं उनसे बड़ा है, इस वजह से उसका वेट भी ज़्यादा है, मीन्स कि वो हेवीएस्ट है। और जो हमारा लास्ट वाला वाटरमेलन है वो बाकी 2 के कंपैरिजन में छोटा है, तो इस वजह से उसका वेट भी कम है, मीन्स कि वो लाइटेस्ट है। नाउ योर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द हेवीएस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 डिफरेंट टाइप के फिगर्स दिए गए हैं। जो फर्स्ट है वो टैंक है, सेकंड वाला यार्न है, और थर्ड वाला बकेट है। तो यहाँ पे हमें टिक करना है उससे जो हेवीएस्ट है, मीन्स कि जो बहुत ज़्यादा भारी है हमें उसे टिक करना है।
तो जो हमारा फर्स्ट फिगर है टैंक का, वो बाकियों के कंपैरिजन में क्या है, बिगर साइज का है, बड़ा है, तो इस वजह से उसका वेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाले को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द लाइटेस्ट। यहाँ पे हमें हल्के को टिक करना है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट फिगर में हमारा क्या है, हैमर है, सेकंड में बुक सेल्फ है, और लास्ट वाले में कुर्ती है। तो जो हमारा हैमर है वो भले ही साइज़ में वो छोटा हो, लेकिन जो उसका वेट होगा वो बाकी जो हमारा कुर्ती है उससे ज़्यादा होगा। और बुक सेल्फ का तो साइज़ भी बड़ा और वो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। और जो कुर्ती है वो कितना भी बड़े साइज़ का होगा पर उसका वेट कभी भी हैमर और बुक सेल्फ से ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कुर्ती को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द हेवीएस्ट। यहाँ पे हमें जो भारी है, जो हेवीएस्ट है, हमें उसे टिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डिफरेंट टाइप के चीज़ दी गई हैं। फर्स्ट वाला जो है वो एक लंच बॉक्स है, दूसरा वाटर बॉटल है और तीसरा बकेट है। तो जो बकेट है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का है और बाकी 2 के कंपैरिजन में उसका वेट भी ज़्यादा होता है बकेट का। तो यहाँ पे बकेट जो है वो हेवीएस्ट है, तो यहाँ पे हम बकेट को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेज़रमेंट। मेज़रमेंट मीन्स मापना। अगर हम किसी भी चीज़ को मापते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है या फिर उसकी हाइट कितनी है, उसकी वेट कितनी है, तो उसे ही हम मेज़रमेंट कहते हैं। सो द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग। स्पैन्स का मतलब होता है हाथ। अगर हम हाथों से नापते हैं ना, 1 बित्ता 2 बित्ता, तो उसे हम स्पैन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो लड़की है इसने ये मेज़र करके बताया कि जो ये बुक है वो 3 स्पैन्स लंबा है। नेक्स्ट वाले फिगर में आप देख रहे हो कि ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, टेबल को मेज़र कर रहा है। सो द टेबल इज़ 10 स्पैन्स लॉन्ग। जो टेबल है वो कितना स्पैन लॉन्ग होगा। तो टेबल जो है वो आप इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो आपका प्लाम है वो कितना बड़ा है। तो अगर प्लाम का साइज़ बड़ा होगा तो स्पैन कम हो जाएगा, अगर प्लाम का साइज़ छोटा होगा तो स्पैन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे चूँकि ये बच्चे का प्लाम है तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 to 6 होगा। नेक्स्ट है ट्रेस और फ्रेंड हैंड स्पेन्स हेयर। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड का हैंड स्पेन बनाना है। मीन्स कि आपको अपने प्लाम की जो आपकी हथेली है उसे कलर करना है और कलर का यहाँ पे एक प्रिंट बनाना है। तो आपको अपने प्लाम का प्रिंट जो बनेगा वो आपका कुछ इस तरीके का होगा, क्योंकि आपका जो हाथ होता है, जो आपका प्लाम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो आपको ये क्या करना है, इसका एक प्रिंट बना लेना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेज़र। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट फिगर में माई टेबल इज़ डैश स्पैन लॉन्ग। यहाँ पे बताना है कि मेरा जो टेबल है वो कितना लॉन्ग है। तो जो टेबल है वो 5 to 10 स्पैन लॉन्ग होगा। माई पेंसिल इज़ डैश स्पैन लॉन्ग। पेंसिल जो होता है वो मिनिमम 1 स्पैन या फिर 1.5 स्पैन होता है। तो यहाँ पे हम 1 या फिर 1.5 कर लेंगे या फिर हम 2 भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज डैश पेंसिल लॉन्ग। मेरा जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है वो कितनी पेंसिल लंबी है। पेंसिल लंबी है मीन्स कि पहले हम ऐसे पेंसिल को रख लेंगे और फिर यहाँ पे जहाँ पे वो ख़त्म होता है वहाँ से फिर से हम पेंसिल को रखेंगे और इस तरीके से मेज़र करेंगे कि वो कितनी पेंसिल के इक्वल है। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड होगा वो हमारे 10 पेंसिल्स के इक्वल होगा। नौ द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक कारपेट है जो कि क्या है 10 फीट लॉन्ग है। द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग। यहाँ पे एक मैट है जिसकी लेंथ जो है वो क्या है 10 फीट है, सॉरी 6 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस द डिस्टेंस। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 ट्रीज़ हैं और इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है वो 10 या फिर 8 फीट के आसपास होगा। तो यहाँ पे हमें गेस करना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने सारे ही क्वेश्चंस को क्या किए हैं, सॉल्व कर दिए हैं। ये आपका पेज नंबर 99 है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन था टिक द लाइटर। आपको यहाँ पे लाइटर को टिक करना था। तो यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, एक वाटरमेलन है और एक पिच है। तो पिच का साइज छोटा है, उसका वेट कम है, तो इस वजह से वो लाइटर है। तो यहाँ पे हम लाइटर में टिक कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले में 2 डिफरेंट टाइप के क्या है, डिफरेंट दिए गए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वाला सिलेंडर है उसकी साइज़ छोटी है, उसका वेट कम है,
तो इस वजह से हमने फर्स्ट वाले को टिक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द हेवियर। यहाँ पे हमें भारी को हेवियर को टिक करना था। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक काइट है और दूसरा यार्न है। तो जो यार्न है उसका वेट ज़्यादा होता है काइट के अकॉर्डिंग, और काइट का वेट जो होता है वो लाइट होता है। तो यहाँ पे हमने यार्न को टिक कर लिया है। नेक्स्ट वाले फिगर में एक डॉल्फिन है और दूसरा फीस है। तो डॉल्फिन का वेट ज़्यादा है तो इस वजह से वो हेवियर है। तो यहाँ पे मैंने डॉल्फिन को टिक कर लिया है। नाउ दिस इज पेज नंबर 100। ये आपका पेज नंबर 100 है। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द हेवियस्ट। यहाँ पे हमें जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा भारी है उसे हमें टिक करना था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो टैंक है वो बकेट और यार्न के कंपैरिजन में हैवी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैंक को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द लाइटेस्ट। यहाँ पे हमें हल्के को टिक करना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक बुक है, एक पिन है और दूसरा मैच बॉक्स है। तो चूँकि पिन जो है वो छोटा है, उसकी साइज़ और वेट दोनों ही कम है, तो यहाँ पे मैंने इस पेन को टिक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द हेवीएस्ट। आपको यहाँ पे हेवीएस्ट को टिक करना है। तो फर्स्ट हमारा लंच बॉक्स है, दूसरा बॉटल है और थर्ड वाला हमारा बकेट है। तो लंच बॉक्स और बॉटल की कंपैरिजन में बकेट का वेट जो है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने बकेट को टिक कर लिया है। नाउ दिस इज पेज नंबर 102। ये आपका पेज नंबर 102 है। फर्स्ट क्वेश्चन है माई टेबल इज़ 5 स्पैन लॉन्ग। मेरा जो टेबल है वो 5 स्पैन लॉन्ग है। माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन लॉन्ग। मेरी जो पेंसिल है वो 2 स्पैन लॉन्ग है। नेक्स्ट माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ 3 पेंसिल लॉन्ग। मेरी जो क्लासरूम की ब्लैक बोर्ड है वो 3 पेंसिल्स लॉन्ग है। नेक्स्ट द कारपेट इज़ 10 फीट लॉन्ग। यहाँ पे आपने देखा कि ये कारपेट कितने की है, 10 फीट लॉन्ग है। द मैट इज़ 6 फीट लॉन्ग। यहाँ पे मैट जो है वो 6 फीट लॉन्ग है। तो यहाँ पे ये जो आपका आंसर है 5 2 3, ये जो भी, ये आपका चेंज भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका स्पैन वाला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका जो प्लान है वो कितना बड़ा है। और नेक्स्ट आपका पेंसिल वाला भी है, वो भी आपके पे आपके क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड किस साइज का है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 5 2 या 3 लिखा है तो आपको भी 5 2 या 3 ही लिखना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। हाँ, दिस इज़ पेज नंबर 103 एंड योर लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है, 2 ट्रीज़ दिए गए हैं और उसके बीच का आपको डिस्टेंस गेस करना है। तो यहाँ पे ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो मैंने 8 फीट गेस किया है। अगर आपको लगता है कि वो 8 फीट से ज़्यादा होगा या फिर 8 फीट से कम होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आंसर को चेंज कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।